अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको लेविजान सिरप के मुतालिक बताता हूँ। ये सिरप और इंजेक्शन दोनों फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। ये दो मेडिसिन की कम्बिनेशन है, एक एल ऑरेंथिन, दूसरा एल एस्पिरेट। ये दोनों मेडिसिन हमारे जिस्म में जो टॉक्सिक केमिकल बनती है इनको रिड्यूस कर देते हैं, जैसा कि अमोनिया है। साथ ये डिफरेंट लेवर डिसऑर्डर में दिया जाता है, डिफरेंट लेवर डिजीज में दिया जाता है, जैसा हेपेटाइटिस हो, जाइंटस हो, एसजीपीटी की लेवल जब बढ़ती है, या ये मेडिसिन लेवर सिरोसिस और फैटी लेवर में भी दिया जाता है। आज मैं आपको इस मेडिसिन, इस लेविजान सिरप पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस सिरप की यूजेस को देखा जाए तो इसका यूज हेपेटाइटिस में किया जाता है, जिसे हमें यरकान कहती है। जैसे हेपेटाइटिस ए हो, हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी हो, तो इसे हमें काला यरकान कहते हैं। इन यरकान के दौरान आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही ये मेडिसिन जॉइंटस में दिया जाता है जब एसजीपीटी के लेवल बढ़ती है, जिसे हमें जिगर की गरमाइश कहती है। तो इन हालात में एसजीपीटी की ज्यादा होने के दौरान में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेवर सिरोसिस में इस मेडिसिन को दिया जाता है। हेपेटिक एनसेफेलोपैथी में इस मेडिसिन को दिया जाता है। अगर आपने कोई ऐसा मेडिसिन इस्तेमाल किया, इस मेडिसिन के इस्तेमाल से अगर जिगर की सेल डैमेज होती है तो इन हालात में इस मेडिसिन को दिया जाता है। इसके इस्तेमाल से जो लेवर की सेल डैमेज हुई है इनको रीजनरेट करने के लिए, जिगर के फंक्शन को फाल और बेहतर बनाने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकती है। इस मेडिसिन के इस्तेमाल से जो जिगर की फंक्शन है और बेहतर हो सकती है। साथ ही ये मेडिसिन हाइपर अमोनिया में दिया जाता है। जब अमोनिया की कंसंट्रेशन खून में बढ़ती है तो ये एक टॉक्सिक चीज है हमारी जिस्म के लिए, एक टॉक्सिक केमिकल है। तो इन अमोनिया को गुर्दों के जरिए जिस्म से खारिज करने के लिए भी इस मेडिसिन को दिया जाता है। लेकिन स्पेशली ये लेवर की जो डिसऑर्डर की जो बीमारी है, इन सारे मसाइल की ठीक करने के लिए, लेवर की जो डिजीज होती है जैसे हेपेटाइटिस हो, फैटी लेवर हो, जब जिगर में चर्बी बहुत ज्यादा होती है, फैटी लेवर हो, तो इन मसाले के हल के लिए भी दिया जाता है। या हेपेटाइटिस हो, जाइंटस हो, या एसजीपीटी की लेवल बढ़ती है जिसे हमें गरमाइश कहती है जिगर की, तो इन सारे मसाइल की ट्रीटमेंट के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मेडिसिन की थोड़े बहुत साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, जिसके इस्तेमाल से नाज़िया और वॉमिटिंग हो सकती है, पेट में दर्द हो सकती है, स्टमक अपसेट हो सकती है, वर्टिगो भी पैदा कर सकते हैं ये मेडिसिन। अगर इसकी प्रिकॉशन को देखा जाए तो ये इन लोगों को नहीं देना चाहिए जो इससे हाइपर सेंसिटिव या क्रॉनिक लिवर डिजीज में जो लोग मुब्तला है। इनको क्रॉनिक किडनी डिजीज है, वह लोग जिसको क्रॉनिक किडनी डिजीज हो तो इन हालात में इस मेडिसिन को नहीं देना चाहिए। अगर इसकी डोज और तरीका इस्तेमाल को देखा जाए तो एडल्ट के लिए 2 चम्मच सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम इस्तेमाल करना होगा। जो छोटे बच्चे हैं इनके लिए 1 चम्मच सुबह, 1 शाम बीड़ी इस्तेमाल करना होगा। लेकिन ये बात नोट करना होगा कि जो भी मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रही है, इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा निहायत ज़रूरी। सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन कभी भी मेडिसिन का नहीं करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।